जय हिंद दोस्तों, आप सभी का सिद्धार्था सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो देखिए, ये है जो 30 सितंबर जो कि आपका ओल्ड पेपर 2018 एमपी जेल प्रहरी का जो एग्ज़ाम हुआ था, उसका ये साइंस का पूरा पोर्शन। देखिए, मैं जल्दी से लाइव क्लास की कोशिश कर रहा हूँ, बट आज थोड़ा मौसम ख़राब होने के कारण मैं लाइव क्लास पर नहीं आ पा रहा हूँ। तो आप लोग जब तक ऑफलाइन वीडियो देखिए, जल्दी से जल्दी हम कोशिश करेंगे लाइव क्लास। तो देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं और आपको यहाँ से एक पैटर्न पता चलेगा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ताकि आपका स्कोर अच्छा हो सके। तो पहला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना अधिक है? जब वह मलेरिया से ठीक हो गई हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, जब वह मलेरिया से ठीक हो रही हो, जब वह घर पर स्वस्थ आहार लेती हो, जब वह मलेरिया से ठीक होने के बाद 4 दिन के उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो। तो इसमें से आपको जो बताना अधिक संभावना कब होती है, लाइक टू फॉल सिक। तो देखिए, जब वह मलेरिया से ठीक होने के 4 दिन बाद उपवास पर हो और चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की देखभाल कर रही हो, तो निश्चित है कि वो बीमार पड़ने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ फाइलम पर लागू होती हैं? जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, उनमें से ज़्यादातर परजीवी होते हैं, इनको क्या कहते हैं, एनिलिडा संघ होते हैं, या प्लेटीहेल्मिन्थीज होते हैं, या नेमाटोड होते हैं यानी कि सूत्रकृमि संघ, या ऑर्थ्रोपोडा यानी कि देखिए मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन आप जैसे कि जो ल्यूसेंट की बुक है या फिर पांडे जी की है, उसमें ये बिल्कुल अच्छे से आपको समझाया गया है। ल्यूसेंट में बहुत अच्छे से समझाया गया है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये जो संघ आते हैं जिसका द्विपक्षीय होते हैं और उनका जो शरीर है चपटा होता है, तो याद रखना उनको बोलते हैं प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका प्लेटीहेल्मिन्थीज। अगला जो शरीर है, जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो केवल पूरी ऊष्मा परिवर्तित होती है, केवल पूरी ऊष्मा अवशोषित, केवल पूरी ऊष्मा प्रसारित होती है, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। तो जब किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो ये आपको जो बताना है कि यहाँ से क्या हो जाएगा, तो वो क्या होती है, ऊष्मा अवशोषित, परावर्तित और प्रसारित हो सकती है। तो याद रखना आंसर जो हो जाएगा आपका 4। तो किसी वस्तु पर जब ऊष्मा पड़ती है तो वो क्या हो जाती है, अवशोषित होती है यानी कि कम हो सकती है, परावर्तित हो सकती है, वापस हो सकती है, प्रसारित हो सकती है। ठीक है, परिवर्तित यानी कि एक चीज में दूसरे में चेंज। अगला है, ध्वनि प्रदूषण का कारण है कैंसर, अति तनाव, बहुत तेज बुखार, मधुमेह। देखिए, जो ध्वनि जो नॉइस पॉल्यूशन कॉज, तो ये जो होता है अति तनाव यानी कि हाइपर टेंशन। तो याद रखना जो आंसर जो हो जाएगा आपका सेकंड आंसर हो जाएगा करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है, एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है अम्ल और लवण, लवण और जल, क्षार और जल। तो एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त जो उत्पाद है उसका नाम है अम्ल एवं जल, लवण, एसिड एंड सेल्ट। अच्छा, यहाँ से जो आंसर दिया है सेल्ट वाटर, ये कैसे हो सकता है, एक बार मुझे देखने दो। प्रोडक्ट ऑब्टेन इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आर, यानी कि एक निष्प्रभावीकरण अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद है अम्ल, लवण और यहाँ से लवण, जल। तो देखिए, यहाँ से इसको एक बार आप गूगल पर भी सर्च कर लेना, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। तो बाकी के जो आंसर जो माना गया है
लवण एवं जल है, इसको एक बार गूगल करके आप लोग एक बार देख लेना इसको। ये भी आंसर हो सकता है, बट मेरे हिसाब से ज़्यादा संभावना जो थी ए की, तो बट इसको जो एग्जाम में जो माना गया है वो थर्ड माना गया है। तो याद रखना यहाँ से आंसर जो हो जाएगा लवण और जल, याद रखना है, थर्ड आंसर याद रखना है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण। तो ये जो देखो मैं आपको बताऊं, ये इस तरीके की एक आपकी स्पून होती है, स्पून, इसको थोड़ा मिटा के बताते हैं। इस तरीके, तो ये आंतरिक जो सतह है इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ऊपर उभरी सतह होती है। तो यहाँ जो आपसे बात करी जा रही है कि ये कौन से दर्पण की तरह, तो ये याद रखना अवतल दर्पण की तरह काम करती है। तो याद रखना जो आंतरिक सतह पर अवतल और बाहरी पूछ दे तो याद रखना उत्तल दर्पण की तरह काम करती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र है। तो यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, तो ये आपको बताना है। तो यहाँ से जो आपका सूत्र होना चाहिए, यहाँ से कैल्शियम नाइट्रेट यानी कि CaNO3 होल 12 2K2Cr2O7 मेरे हिसाब से थर्ड आंसर होना चाहिए। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा Ca, ये अपना आंसर याद रखना, रट लेना। कैल्शियम नाइट्रेट का जो होता है Ca होल NO3 होल 2 और पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7। ये एक नई क्वेश्चन ऐसे आपके आते ही है। अगला जो क्वेश्चन है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश में अंतर के आधार पर किया जा सकता है। दो अमिश्रणीय जो यानी कि कह सकते हैं सेपरेशन अलग अलग, तो घनत्वों, आयतनों, अपवर्तक सूचकांकों, द्रव्यमानों, तो इनका जो पृथक्करण में जो अंतर किया जाता है वो घनत्वों के आधार पर, किसके, डेंसिटी के आधार पर। फर्स्ट, वायरस को जीवित और अजीवित चीजों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि स्वयं को द्विगुणित करने में सक्षम होते हैं। पोषक होस्ट शरीर के अंदर क्रिस्टल की तरह केवल पोषक होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं, आदिम जीव होते हैं। तो ये जो आपको बताना है, जो नॉन लिविंग लिविंग होते हैं। तो यहाँ से जो आंसर हो जाएगा केवल पोषक होस्ट शरीर के अंदर ही रहते हैं। तो याद रखना जो आंसर जो हो जाएगा आपका थर्ड आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो अगला जो क्वेश्चन है, शाम 8:30 ओडोमीटर की रीडिंग जो आपकी है, अगर मैं बात करूं 58-45 किलोमीटर, यदि ओडोमीटर 9 बजे 58-90 रीडिंग करता है तो वाहन की चाल क्या होगी। देखिए मैं आपको बताऊं, इसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ज़्यादा विशेष अंतर है नहीं। तो यानी कि 3 ऑप्शन हो नहीं सकता, 2 हो नहीं सकता, 5 ऐसे भी कर सकते थे। बाकी के आप भाग देके भी कुछ पॉइंट में चला जाएगा, 1 पॉइंट कुछ, इसलिए ऑप्शन आपका थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये थे आपके 10 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा है लाइक करिए, सब्सक्राइब, अपने दोस्त फ्रेंड को शेयर करिए ताकि वो भी जुड़े। थैंक यू फ्रेंड्स।